कांग्रेस नेता एवं भाजपा नेता प्रवीण सिंह आपस में टकराए और कहा कि दोनों में ए जीतेगा तो ओ जीतेगा। सभी अपने पार्टी को प्रमुखता देते हुए कहा कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। 2024 में मेरी सरकार बनेगी तो 2024 में मेरी सरकार बनेगी। आइए क्या उन्होंने कहा जरूर सुने इस वीडियो। हमने राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा का जो सभा था उसमें हमने कहा था कि राम की सौगंध खाते हैं, मगध में 5 सीट काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा इंडिया गठबंधन के तिरंगा को लाल किले पर फहराएंगे, ये हम कहते हैं। और उम्मीदवार का जहाँ तक प्रश्न है, उम्मीदवार सबको होने का अधिकार है प्रजातंत्र में, हम भी उम्मीदवार हैं, मगर ये उम्मीदवार का तय हमारे कांग्रेस पार्टी में आला कमान, हमारे नेता जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे बिहार के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी और हमारे वर्किंग कमेटी के लोग, सीईसी के लोग तय करेंगे। मगर इतना ही आपको वादा करते हैं कि हमारे नेता इस बार उम्मीदवार जो जीतेगा उसी को तय करेंगे। ये तय करना उनका अधिकार है। उम्मीदवार होने के लिए सब लोग उम्मीदवार हैं। जनता बदलाव चाह रही है। देखिए, जनता बदलाव का आप पत्रकार बंधुओं का ये भ्रम है। मोदी जिस तरह से 370, राम मंदिर, सिविल सोसाइटी कानून, ये जिस तरह से इस देश के विषाक्त वातावरण को बनाया जा रहा है, उसमें ये जिस मोड़ की ओर ले जा रहे हैं वो मोड़ सीधे इंडिकेट कर रहा है जो इस देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। और हम सेकुलर लोग इसका विरोध करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा पार्ट जो हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों क्या कुछ लेकर आएगा ये जो अभी चुनाव आने वाला है लोकसभा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले और करोड़ों लोगों से, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सारे लोग, ये जरूरी नहीं था कि वो कांग्रेस के वर्कर थे, जनरल लोगों से मिलकर इस देश की हालात और इस देश के प्रॉब्लम के बारे में समझे और उस समझने के बाद उनको अध्ययन किया उन्होंने और उसी अध्ययन के आधार पर इन न्याय यात्रा के लिए वो निकल गए। तेजस्वी यादव के सारथी बनने पे भाजपा वाले ने तंज कसा है, क्या कहेंगे? भाजपा तो हमने गांधी मैदान में क्या कहा था कि लालू का लाल नहीं, तेजस्वी एक ऐसा होनहार अभी नौजवान है जिसको घेरने का कोशिश भाजपा और आरएसएस को लोग कर रहे हैं। आप महाभारत की इतिहास भूल जाते हो मेरे भाइयों। महाभारत में अर्जुन और युधिष्ठिर ये 5 भाई थे। एक तरफ दुर्योधन के साथ पूरा योद्धा, पूरा पहलवान राजा लोग थे। लड़ाई में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई, जीत कांग्रेस की हुई। एक अंतिम सवाल, चूंकि तेजस्वी की चर्चा हो गई है, तो न्याय यात्रा के ही दौरान सासाराम में तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी और चर्चा यह है कि सीटों का अलायंस जो है, बिहार में सीटों के अलायंस की बात फाइनल हो गई। इस चर्चा में कितना दम है? 100% जो तेजस्वी जी और राहुल जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये 3 ही बिहार का फैसला करेंगे और सीट का कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मिलकर तय कर लेंगे। नमस्कार। अभी अभी आदरणीय अवधेश बाबू का बनाया हुआ एक वीडियो देख रहे थे जिसमें बोल रहे थे राम की सौगंध खाते हैं, मगध की 5 सीट को जीतेंगे। तो आदरणीय अवधेश बाबू को मैं बताना चाहूँगा कि अब की पार 400 के पार
और बिहार के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो जब बिहार के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो मगध की 5 सीट तो ऑटोमेटिकली उसमें आ ही गई। तो मगध की 5 सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ये मैं आदरणीय जी को बता देना चाहूँगा। दूसरा बात, इनका बयान बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। एक तरफ तो भगवान श्री राम की सौगंध भी खाते हैं और इनकी पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारती है। तो चलिए, तो अच्छा लगा कि भगवान श्री राम को मानते हैं, और मानते तो सब लोग हैं, लेकिन विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ये लोग नाम लेने से परहेज करते हैं और ये डरते हैं। ये इनके बयान से भी साबित होता है। और इनके बयान से 370A और राम मंदिर हटने का कितना दर्द है वो भी झलक रहा है इन लोगों के दिलो दिमाग में, वो बैठा हुआ है कि क्यों हट गया। लेकिन चलिए, वो भी हो गया। और पता नहीं इंडी गठबंधन कौन सा तिरंगा वहाँ पर फहराने वाली है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि जो तिरंगा है वो तो पूरे देशवासियों का, पूरे हिंदुस्तानियों की है। वो पूरे हिंदुस्तानी के लिए आन बान शान का प्रतीक है। तो ये इंडी गठबंधन कौन सा तिरंगा वहाँ फहराने वाले हैं, कौन सा अपना झंडा फहराने वाले हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा हमें कि अलग से तिरंगा को तो कम से कम हम लोग बंटने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी लोग कोशिश कर लें वो हम लोग नहीं बंटने देंगे। दूसरी बात, औरंगाबाद के परिवर्तन को लेकर के जो भी पत्रकार महोदय थे उन्होंने क्वेश्चन किया, उस पर उन्होंने बोला कि नहीं परिवर्तन नहीं चाहिए। ये अच्छा लगा, बात सही है, आज भी भाजपा है और आने वाले समय में भी भाजपा आएगी। तो खुद इनका बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो बयान में बोल रहे हैं कि औरंगाबाद में नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए, और 5 सीट की जीतने की बात कर रहे हैं। तो मिला जुला करके इनका बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है और सही बयान नहीं है। उसको एक भाजपाई होने के नाते, भाजपा के सिपाही होने के नाते इनके बयान को हम जोरदार तरीके से खंडन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।